हिंदुस्तान की राजनीति का जिक्र होते ही कुछ संसदीय क्षेत्र या यूं कहें लोकसभा की सीटें जहन में तैर जाती हैं। वो सीटें होती हैं हाई प्रोफाइल सीट, क्योंकि इन्हें हाई प्रोफाइल सीट इसलिए करार दिया जाता है क्योंकि यहां पर चुनावी मैदान में वो बड़े नेता मैदान में होते हैं जिनको लेकर आम चर्चा संसद से लेकर सड़क तक होती है। लेकिन उपनामों का सिलसिला यही नहीं थमता, एक और उपनाम सियासी गलियारों में तैरता है और वो नाम है जायंट किलर। जायंट किलर उस नेताओं को बताया जाता है जिन्हें संसदीय क्षेत्र में बड़ा उलटफेर करने के लिए प्रमुख कारण बताया जाता है। अब जब बात लोकसभा की संसदीय क्षेत्र की या यूं कहें उन हाई प्रोफाइल सीट्स की चर्चा हो रही है तो बात क्यों ना उस सीट की जाए जहां से तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हालांकि उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो सीट कांग्रेस पार्टी का गढ़ है, लेकिन ऐसे में ऐसी स्थिति क्यों बनी कि वहां से तत्कालीन प्रधानमंत्री को चुनाव हारना पड़ा। अब इसी को लेकर कयासों का बाजार गर्म है, क्योंकि सीट की चर्चा अब आम है, क्योंकि मौजूदा कांग्रेस की सांसद ये यूं कहें कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा अब वहां से चुनाव लड़ने के लिए मना कर चुकी हैं। अब ऐसे में स्थिति यह बनी हुई है, चुनाव के पहले कौन सा प्रत्याशी इस मैदान में उतारा जाएगा, ये यूं कहें कांग्रेस पार्टी का अगला नेतृत्वकर्ता कौन होगा। तो आइए हम जानते हैं और शुरू करते हैं राजनीति के बाद इतिहास के साथ। गांधी परिवार के पहले सांसद रहे फिरोज गांधी। इंदिरा गांधी ने भी रायबरेली लोकसभा का किया था प्रतिनिधित्व। राजनारायण से हार के बाद मैडम गांधी की राजनीति पर उठे थे सवाल। रायबरेली में होने जा रहा पीढ़ी परिवर्तन, सोनिया के बाद अब कौन संभालेगा कांग्रेस की कमान। राजनीतिक गलियारों में प्रियंका गांधी की चर्चा तेज। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित या यूं कहें बहुचर्चित लोकप्रिय सीट रायबरेली, जिसके बारे में कहा जाता है वो कांग्रेस पार्टी या यूं कहें कि गांधी परिवार का गढ़ रही है। जहां से कुछ चंद वर्षों को निकाल दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से लगातार काबिज है। लेकिन वहां भी अब पीढ़ी परिवर्तन की चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि मौजूदा सांसद और कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने इस सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इस मनाही के बाद उन्होंने क्षेत्रवासियों के नाम एक भावुक पत्र भी लिखा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर अब कौन करेगा इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व और कौन होगा गांधी परिवार का अगला नेतृत्वकर्ता। तो शुरू करते हैं इतिहास के साथ राजनीति की बात। रायबरेली लोकसभा का अस्तित्व पहली बार 1957 में सामने आया। इससे पहले यह इलाका प्रतापगढ़ उत्तर और रायबरेली पूर्व लोकसभा सीट के अंतर्गत आता था। साल 1952 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी और बैजनाथ कुरील यहां से चुनकर आए। इसके बाद 1957 में एक बार फिर से दोनों सीट से चुनाव जीत कर आए। हालांकि 8 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी की हार्ट अटैक से आकस्मिक मौत हो गई, जिसके बाद वहां उपचुनाव कराया गया, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार आरपी सिंह ने जीत दर्ज की। इसके बाद साल 1962 में यह सीट दलित वर्ग के लिए सुरक्षित हो गई। इस वजह से यहां तीसरी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से बैजनाथ कुरील बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे और 14,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इसके बाद अगले लोकसभा चुनाव यानी 1967 में एक बार फिर से यह सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हो गई, जिसके बाद पहली बार इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव में उतरी। बता दें, इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी और राज्यसभा से सांसद हुआ करती थी। इंदिरा गांधी पहली बार चुनाव लड़ी और 92,000 भारी भरकम वोटों के अंतर से जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इसके बाद एक बार फिर से 1971 में जब लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ तो हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ
और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण को 1,11,000 वोटों के भारी भरकम अंतर से परास्त कर दिया। मैडम गांधी से सीधी टक्कर। साल 1971 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली चुनाव क्षेत्र से इंदिरा गांधी ने राजनारायण को 1 लाख से अधिक वोटों से हराया था, लेकिन राजनारायण ने इसे अदालत में चुनौती और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया। उन पर 6 सालों के लिए चुनाव न लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया। मशहूर लेखिका कैथरीन फ्रैंक ने इंदिरा गांधी की जीवनी द लाइफ ऑफ इंदिरा गांधी में लिखा, राजनारायण को भारत के मस्खरे का राजकुमार कहा जाता था। उनकी एक रंगीन शख्सियत थी। वो अपने सिर पर एक बंधना बांधते थे और उनका पूरा हाव भाव एक विदूषक की तरह होता था। जब उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की तो उसे एक स्टंट माना गया। उसमें बहुत गहराई नहीं थी। उन्होंने इंदिरा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने यशपाल कपूर को अपना चुनावी एजेंट बनाया है, जबकि वो अभी भी सरकारी सेवा में थे। उनका इंदिरा पर दूसरा आरोप था कि उन्होंने प्रचार के दौरान चुनावी मंच और लाउड स्पीकर लगाने के लिए सरकार के पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों का इस्तेमाल किया। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने राजनारायण को 1 लाख से भी अधिक वोटों से हराया था। मैं नहीं समझती कि इसमें यशपाल कपूर के चुनाव प्रचार या चुनाव मंच और लाउड स्पीकरों की कोई भूमिका रही होगी। लंदन के टाइम्स ने बिल्कुल सटीक टिप्पणी की थी। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे प्रधानमंत्री को ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने के लिए बर्खास्त कर दिया जाए। इंदिरा से दोबारा चुनाव लड़ने का फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का नतीजा ये रहा कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। विपक्ष के सभी नेताओं को, जिसमें राजनारायण भी शामिल थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। जब 1977 के चुनाव की घोषणा के बाद 19 महीने बाद राजनारायण की रिहाई हुई तो उन्होंने तय किया कि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। 1977 के चुनाव में आपातकाल की ज्यादतियों और जबरन नसबंदी के कारण फिजा इंदिरा गांधी के खिलाफ बन गई थी, लेकिन कोई यह कल्पना नहीं कर रहा था कि इंदिरा गांधी खुद अपना चुनाव हार जाएंगी। लेकिन हुआ वही, मैडम गांधी चुनाव हार गईं और राजनारायण को मिला जायंट किलर का उपनाम। कब रहा किसका राज? रायबरेली उत्तर प्रदेश की वो सीट है जहां हमेशा से कांग्रेस का दबदबा रहा है। यहां 16 बार कांग्रेस का ही सीट पर कब्जा रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह ने 2 बार इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। एक बार जनता पार्टी के राजनारायण ने जीत दर्ज की थी, जो कि राजनीतिक हलकों की आजादी के बाद की सबसे बड़ी घटना थी। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने लिखा भावुक पत्र। लगातार 5 बार रायबरेली लोकसभा सीट जीतने वाली सोनिया गांधी के लिए यूपी के इस इलाके से राजनीतिक प्रतिनिधित्व को विराम देना आसान नहीं था। इसीलिए नामांकन के अगले दिन उन्होंने रायबरेली लोकसभा के लोगों के लिए एक भावुक पत्र लिखा। कांग्रेस नेता ने पत्र जारी करते हुए बताया कि उनकी सेहत अब उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देती। साल 2004 से जिस निर्वाचन क्षेत्र सेवा प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उसके मतदाताओं को एक भावनात्मक संदेश में 77 वर्षीय सोनिया गांधी ने लिखा, आपके साथ मेरा बेहद पुराना रिश्ता है। ये मेरे ससुराल वालों के प्रेम और प्रचुरता के उपहार के रूप में आया है। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ, लेकिन बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मैं आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस फैसले के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा कर पाने का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा दिल और आत्मा हमेशा आपके साथ रहेगी। मुझे पता है कि आप अतीत की तरह भविष्य में भी मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़े रहेंगे। सोनिया के पत्र के बाद उन अटकलों को बल मिला कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार रायबरेली लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती हैं। पत्र में उन्होंने कहा कि उनके परिवार का रिश्ता रायबरेली से बहुत गहरा है। कांग्रेस नेता ने उन्हें लगातार समर्थन देने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि रायबरेली में हमारे परिवार की जड़ें बहुत मजबूत। आजादी के बाद से आपने मेरे ससुर फिरोज गांधी को लोकसभा में भेजा। आप सभी ने मेरी सास इंदिरा गांधी को भी गले लगाया। मैं अपने पति के निधन के बाद आपके पास आई थी और आप सभी ने मुझे अपना प्यार बरसाया। रिपीट, और आप सभी ने मुझ पर अपना प्यार बरसाया, साथ ही चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने आगे लिखा, मैं आपके दृढ़ समर्थन को कभी भी नहीं भूल सकती। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि रायबरेली लोकसभा सीट से गांधी परिवार का भावनात्मक जुड़ाव है।
यह एक ऐसी सीट है जो तमाम राजनीतिक झंझावटों के बीच भी कांग्रेस के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही है। ऐसे में सोनिया गांधी का रायबरेली लोकसभा सीट से लोगों को भावनात्मक पत्र लिखना समय की मांग भी है। कांग्रेस किसी भी हालत में इस सीट को अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहती। किस वर्ग के सबसे ज्यादा मतदाता? रायबरेली में सबसे ज्यादा एससी वर्ग यानी दलित, ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं की आबादी है। यहाँ पर ब्राह्मण 11%, ठाकुर 9%, यादव 7%, एससी वर्ग 34% हैं, जबकि मुस्लिम वोटरों की संख्या 6% है। वहीं लोध 6%, कुर्मी 4% और अन्य वर्गों की कुल संख्या 23% है। 2019 में कौन जीता था चुनाव? रायबरेली कांग्रेस का कई वर्षों से गढ़ रहा है। इस सीट से गांधी परिवार लंबे समय तक चुनाव लड़ता रहा है। सोनिया गांधी सीट से लंबे समय से सांसद हैं। 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार सोनिया गांधी ने बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 1.5 लाख मतों से पराजित किया था। सोनिया गांधी को कुल 5,34,918 वोट मिले थे। बहू ने सहेजी सास की सियासत। रायबरेली को राजनीतिक करभूमि बनाने की शुरुआत फिरोज गांधी ने की थी। उन्होंने रायबरेली सीट से 1952 और 1957 में लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव जीता। साल 1960 और 62 के चुनाव में भी कांग्रेस ने ही रायबरेली लोकसभा चुनाव पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस उम्मीदवार आरपी सिंह और बैजनाथ कुरील ने रायबरेली से जीत दर्ज की थी। साल 1967 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से चुनावी राजनीति में पदार्पण किया और साल 1967 और 71 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से सांसद बनी। साल 1977 में इंदिरा गांधी को रायबरेली लोकसभा सीट पर जनता पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि साल 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा रायबरेली सीट से जीतकर संसद पहुंची थी। साल 1980 में 2 लोकसभा सीटों से जीती इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट छोड़ दी थी। पर हुए लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के अरुण नेहरू विजयी हुए थे। अरुण नेहरू 1984 में दोबारा रायबरेली से सांसद बने। हालांकि साल 1989 और 91 में शीला कौल रायबरेली से सांसद चुनी गईं। भाजपा ने पहली बार रायबरेली लोकसभा सीट पर 1996 में जीत दर्ज की थी, जब भाजपा के अशोक सिंह ने साल 1996 और 1998 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से जीत दर्ज की थी। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सतीश शर्मा ने रायबरेली से जीत दर्ज की। इसके बाद साल 2004 में सोनिया गांधी ने पहली बार रायबरेली में लोकसभा चुनाव जीता था। साल 2006 के लोकसभा उपचुनाव में भी सोनिया गांधी विजयी हुई। इसके बाद से 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक, लखनऊ। ऐसे ही तमाम दिलचस्प राजनीतिक किस्सों के लिए देखते रहिए हमारी खास पेशकश पॉलिटिकल डायरीज। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम, संदेश वाहक, लखनऊ।